सर एक और क्वेश्चन हुआ था, लास्ट वाला। वो तो हो गया था उसका, तो माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी आंसर था। क्या था? माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। अच्छा, देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब तो रॉली जूलियस तो हटा दिया, तो उसके करने का कोई मतलब नहीं बनता। सर रॉलिस हट गया है? नहीं, रॉली जूलियस हटा दिया है। अच्छा सर, मैक्सिमम और अच्छा। मिनिमम पॉइंट्स। और ये अभी जो बता रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो बताने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट। और तुम्हारा ये क्या नाम है, पॉलिनोमियल इक्वेशन से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। अच्छा सर। देखो, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स निकालेंगे हम, वो कुछ ऐसे होगा। रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना? इसको सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके रूट निकालना है। 3x² प्लस 2bx प्लस डी इज इक्वल टू 0। इससे आएगा, एक रूट आएगा x इज इक्वल टू x1 और x2। ये दो रूट रूट आ गए। x की वैल्यू जो आएगा वो मान लो कि x1 और x2 आएगा। अब इसमें कंडीशन लिखा रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस नहीं है, ये थ्योरी है। थ्योरी है। केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में एफ ऑफ एक्स हैज एफ ऑफ एक्स हैज वन रियल। लिखा रहेगा ये एफ ऑफ एक्स हैज वन रियल। तो इसके लिए कंडीशन आपने बनाया है ये, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन 0। जैसे रूट्स ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स हैज वन रियल रूट है, और बाकी क्या है, इमेजिनरी रूट है। ठीक है बच्चा, ये अल्फा हो गया, और बीटा और गामा कहीं और दिखाई नहीं देगा। तो ये x1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा x2। बीटा और गामा यानी कि दो रूट्स इमेजिनरी हो गए। केस टू में एफ ऑफ एक्स हैज वन रियल रूट एंड टू रूट्स आर टू रूट्स आर रिपीटेड। दो रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। यानी कि ये कुछ ऐसे बनेगा। सॉरी, ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया। ठीक है बच्चा, ये गामा मान लीजिए, ये आपका x1 हो गया, और एक चीज कहीं यहाँ जो कि रिपीटेड रूप में है। इसके लिए जो कंडीशंस होगा वो होगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। केस थर्ड में यही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला समझे आ रहा है ना?
सत्यम, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ ओके सर। एक्स है थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यानी कि ये जो है ना, थ्री रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट है। तो इसका मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसे है। यानी कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। यहाँ पे हो गया x2 और ये हो गया x1। इसके लिए कंडीशन जो है वो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। हाँ जी सर। लिखिए। सर हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ ए इफ x³ -3x प्लस a इक्वल टू 0 हैज थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो गया। क्या है आंसर? सर हो गया, एक सेकंड बस वो कर रहा हूँ। सर आ रही है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। नहीं नहीं, ठीक से देखो। सर 2 आएगी वैल्यू 2। क्या आया? 2। 2? हाँ बस 2 ही आ रहा है आंसर। सर, पहले वाला तो -∞ से 2 -2 और 2 से इन्फिनिटी आ रहा था। कंडीशन लगा दी थी बस ये ऊपर हमारा वाली। क्या आ रहा है सत्यम? 2 आ रहा है। 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 2
देखो ये 2025 का क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारा डिफरेंशिएट किया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब -3x प्लस ए इक्वल टू 0, यही है ना। हाँ सर। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, सर 3 बाहर एक्स और इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। -1 आया। हाँ सर, ये आ गया। तो एफ ऑफ -1 क्या होगा, सर होगा -2 +3 -3 प्लस प्लस ए, ए। ये हो जाएगा ए -2, ए+2। A+2 हो और जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या होगा, ए सर माइनस A टू होगा। -2। और हाँ सर, आपका ये भी आ टेबल, गया। और एफ ऑफ 1 लेस देन वो है 0 ना, होता है, थ्री काम चलेगा। थ्री रियल डिस्टेंट रूट है सर, दूसरी वाली कंडीशन लगेगी ना। ए बिलोंग्स टू -2 से 2, यही आएगा। तो क्या दूसरा आएगा बताइए हमें। अरे सर, अरे मैंने पॉजिटिव वाला देख लिया सर। अरे नहीं, यही तो नहीं देखना है, सही करना है ना, क्वेश्चन को सही करना है। थर्ड वाला कंडीशन मैंने बताया कि वही पूछ रहा है, देखिए 2025 में वही क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम। हाँ सर। सेम टू सेम वो पूछा है। बताइए β-2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये सब गलती नहीं कर रहे हैं, ये सब तो गलती कर रहे हैं आप लोग। गलती ये सब नहीं करना है एकदम। सर 30 आ रहा है इसका तो। सर आप म्यूट हो गए। 23 में पड़ जाए। बीटा माइनस ये अल्फा बीटा क्या आ रहा है, सर अल्फ सर -10 और 10। -10 और 10, ये सब गलती नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये सब चीज जो है ना एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। ये हमको लगता है कि सारा क्वेश्चन इसमें का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, भेज रहा हूं मैं। हाँ देखो भेजे हैं। आर्यन क्वेश्चन देखे, सत्यम। हाँ जी सर, देख लिया। ये तो एरिया मैक्सिमाइज करने का क्वेश्चन है ना सर। हाँ नहीं, ये है, ये तुम्हारा, अरे उसका बोलते हैं सरफेस एरिया। हाँ। सर एरिया मैक्सिमाइज के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्या इसमें चैप्टर में से, या नहीं फिर नहीं, मैक्सिमम? ये रेट मीजर का क्वेश्चन एक किसी ना किसी के सेक्शन में कभी पूछ देगा, लेकिन ये कुछ एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो सर ये भी क्योंकि पूछ ना सकते। ये वाला चीज समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या करना होता है। इसमें कहाँ कुछ करना है। सर मतलब
ये वैसा है कि कभी चलो। बन जाएंगे कभी नहीं बनेंगे। हाँ ये, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन आसान होता है इसके। हमारे जो नोट्स भेजे हैं ना, उसमें 5 क्वेश्चन है, एक ही टाइप के पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन ही हैं। अब उसी टाइप के क्वेश्चन खाली पूछते हैं। मैं अभी रिसर्च करता हूँ, देखो कितना आसान तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है सर। क्वेश्चन है स्पेरिकल चॉकलेट बॉल, क्या है ये? एक बार पढ़ो तुम लोग। सत्यम अपना नेट का ही नहीं ठीक करवाते हो? सबका नेट ठीक रहता है, तुम्हारा नेट ही नहीं ठीक रहता है। करा ए स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट। यानी कि ये हो गया चॉकलेट। अब कह रहा है वेन द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर इज 1। इसका आइसक्रीम थिकनेस जो है ना, वो 1 है दूसरे की चीज से। ये तुम्हारा 1 है। क्या है? जाओ पेन ठीक करके आओ। पेन ठीक करके आओ। अरे पेन ही नहीं चल रहा उसका। टीपी। कह रहा है कि लेयर 1 द आइसक्रीम मेल्ट एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर पर क्यूब पर मिनट। यानी कि आइसक्रीम जो मेल्ट मेल्ट हो रहा है 81 के रेस्पेक्ट से, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1/4 पाई। यानी कि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 सर जो पाई आर मतलब क्यूब। सर जो हाँ डिक्रीज हो रहा है सर वो वॉल्यूम का रेट भी तो हाँ, डिक्रीज हो देखो रहा देखो, है। ये इसको पहले डीवी अपॉन dt कर दो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई r² dr/dt। और डीवी अपॉन dt जो चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, वो हो गया 81। और dr/dt जो है ना, वो 1/4 पाई हो गया। डिक्रीज जो है ना dr/dt, जिसके रेट से डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये हो गया 4 पाई r² इंटू 1/4 पाई। और ये कट गया, ये कट गया। और r इज टू क्या आ गया, 9। r की वैल्यू क्या हो गई, 9। अब सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई r²। और ये r-1, r-1 का स्क्वायर। यानी कि r क्या है, 9। 9 में से बन जाएगा 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। थ्री, 9। नहीं, 9 में से 8। 8 का स्क्वायर 64। और 64 हो 64 × 4। गया टू 256 पाई। 256 होता है सर। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो हमारे असाइनमेंट में कुछ जो क्वेश्चन है ना पैकेज में, उसमें 5-6 क्वेश्चन है इसी टाइप के सब है। तो उसको बैठ के बना जाओ आज। आज उसको कंप्लीट करो, ठीक जो है नहीं आता उसमें उसमें से पूछो। अभी मैं देखता हूँ, अभी ठीक का है सर। क्वेश्चन अभी कराता हूँ इसमें से। सर लिखो अभी पहले। तो मैं वो कर रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाले ही जो है ना वो कर रहा हूँ अभी तो। सर आप म्यूट हो गए। जान बूझते हुए। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर मैं तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी वाली कर रहा हूँ। नहीं मतलब एग्जाम के डेट तक नहीं ना करोगे उसको, अभी छोड़ दो, जो चल रहा है उसको करो। ठीक है सर। फिर उसको रिवाइज किया जाएगा तब करना। ठीक है सर। क्वेश्चन क्रिटिकल पॉइंट्स का करवाए थे। हाँ सर पॉइंट वाला तो एक दो हो गए थे। अभी मैं क्रिटिकल पॉइंट्स का एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ।
इसमें थोड़ा कट गया इक्वेशन, फिर से एक और भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ठीक है। भेज दिया कंप्लीट। ठीक है। हर्षित, आइए इधर। आओ इधर। आ गया जी तुम लोग? हाँ। बढ़िया है भाई, कब से उठा के नहीं चला सर, हो रहा है। हाँ। हम्म, चलो।
अभी आप वही अपने इसी में हॉस्टल में है पीडी। हाँ हाँ हाँ। ओ, ठीक है ठीक है। पैसा भेजने के लिए। मामा का नंबर दिख रहा था। मामी उसी पे भेज देंगे। ना ना, अच्छा नहीं लगता था। ना ना, कम नहीं। दो। जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 हाँ नहीं। और है साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस नहीं हुआ, स्क्वायर 2x। हाँ नहीं हुआ जी, सर। प्लस 2 इंटू 2 माइनस पी एक्स प्लस 7। ये है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स। कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी, पी के सारे वैल्यू डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करके पी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले हमें। और वो वैल्यू जो पी की आएगा वो वैल्यू हमें नहीं लेना है, और वो वैल्यू जो नहीं लेना है वही इंटरवल में आएगा। तो इंटरवल में जो आएगा उसको हमें करना है, यानी कि एफ डैश एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। सर जो ये साइन टू साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x है सर, ये मतलब कि वो नहीं हो जाएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 2x को लिख दो ना ऐसे। पहले इसको तो हटा दो इसको, और इसको लिखोगे कुछ ऐसे, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 और माइनस कॉस 4x, और ये हो गया 4, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा। ये 11 माइनस 2p। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम, एफ डैश एक्स। ये हो जाएगा माइनस प्लस 4, 4 साइन 4x, और ये रहेगा पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8। ये शायद फैक्टराइज भी हो जाएगा, माइनस कॉस 4x, और ये हो जाएगा 2p। हो जाएगा नहीं हो जाएगा देखो। हाँ सर, यही आ रहा है, डिफरेंशिएशन तो यही आ रहा है सर। अब ये जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी सर। अब इसको क्या करें हम लोग बताइए। सर यही अटक गया, यही समझ में नहीं आया क्या करना है। क्या करना है नहीं समझ में आया। हाँ। अच्छा, ये इसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आया। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, इसको पहले करते हैं सॉल्व। 4 साइन 4x, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2p सॉरी। इसको फैक्टराइज करो ना, फैक्टराइज करके क्या आ रहा है। सर ये तो आ गया P-4, और सर क्या बोलते हैं, P-2। 2 cos 4x p माइनस 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन 4x, और ये हो जाएगा p माइनस 4 और p माइनस 2। सही है, माइनस cos 4x p माइनस 3 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सही है बच्चे। हाँ जी सर।
अब देखिए क्या करिएगा। और इसमें cos x और x का रेंज देखना पड़ेगा, तब जाके ये इज टू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसे, 2 sin 4x p-4 p-2 माइनस cos 4x p-3 इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर नहीं होगा। sin 4x का रेंज होता है -1 से 1, cos x का भी रेंज होता है -1 से 1। तो ये वैल्यू हमें पुट करके तब देखना पड़ेगा, समझे? समझे? तो ये वैल्यू एक बार पुट करके देखो, 1 मिनट का बचा हुआ है तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे, तुम लोग करो, इतना तक लिख लो पहले, इतना तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्लास में इसको करते हैं। ठीक है बच्चे, लिख लिए तुम लोग? लिख लिए जी? सत्यम, ये क्या नाम है, आर्यन, अनंत गायब हो गया।